गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल दे के उसको बना दिया है। आपको याद हो गया मोदी सरकार जो बीजेपी की पार्टी है, ये 35 साल से वादा किया था इन्होंने कि हम जो है मस्जिद को डिमोलिश करेंगे, हम जहाँ पे राम टेम्पल बनाएंगे। वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ फयाज़ हुसैन। आज जो रद्दमल आया है ओआईसी का, तो उससे हिंदुस्तान की नींदें हराम हो गई है। हिंदुस्तानियों को समझ नहीं आ रहा कि इसका क्या कहें। ओआईसी जो है लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम कंट्रीज़ की। ऐसे समझें कि मुस्लिम वर्ल्ड से इसका जो है रद्दमल आ चुका है। 57 कंट्रीज़ इसमें परमानेंट मेंबर्स हैं। ओआईसी ने आज एक ट्वीट किया, तो वो मैं थोड़ा पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि ओआईसी ने क्या बोला है। ओआईसी जो है उसने लिखा है कि द सेक्रेटरीट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कोऑपरेशन ओआईसी एक्सप्रेस्ड ग्रेव worry over the recent construction inauguration of Ram Temple on the site of previously demolished Babri Mosque located in an Indian city, Ayodhya. In the line with the OIC position expressed, the Council Foreign Minister, its previous session, General Secretary denounced these actions aimed at obliterating the Islamic landmark represented by the Babri Mosque, which was stood tall in the exact location of 5 centuries. तो ओआईसी ने बहुत खतरनाक रद्दमल दिया है और उन्होंने कहा है कि जो बाबरी मस्जिद 500 साल पुरानी, 5 सदियों से बनी हुई है, उसको एग्जैक्ट उसी लोकेशन को उन्होंने डिमोलिश करके वहाँ पे जो है राम टेम्पल बनाया है। वहाँ पे पूरी गवर्नमेंट का जो प्रोटोकॉल दे के उसको बना दिया है। आपको याद हो गया मोदी सरकार जो बीजेपी की पार्टी है, ये 35 साल से वादा किया था इन्होंने कि हम जो है मस्जिद को डिमोलिश करेंगे, हम जहाँ पे राम टेम्पल बनाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, हमें कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने तो अपना वादा पूरा कर दिया। अब जो इंडिया का एक मेजर गोरेव आ रहा है, उन्होंने कि मैं इनकी क्लास लेता हूँ पाकिस्तानियों की और ओआईसी वालों की, ऐसी की तैसी। तुम कहते हो कि गधे पे आके आप गजवाए हिंद कर लोगे, कर लो, आ जाओ गधे पे, तलवार उठाओ, बिरयानी की प्लेट छोड़ो। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एक इंसल्टिंग एक मैसेज दिया है मुस्लिम वर्ल्ड को, और कोई लॉजिक नहीं थी उसकी बात में। वही एक डॉन की रिपोर्ट पढ़ के सुनाता है कि डॉन न्यूज़पेपर की मैं भी पढ़ के सुना देता हूँ कि डॉन न्यूज़पेपर में ये बात आई है कि जब 92 में इस मंदिर को 90s में जो है मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, तब तकरीबन 2000 लोग शहीद हुए थे। 2000 लोगों का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग शहीद हुए थे वो मुस्लिम थे। गुजरात में क्या हुआ था, तो उसी बात पे मोदी सरकार को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि ही इज़ अ बिचर ऑफ गुजरात। तो उन्होंने यही कहा था कि कसाई है गुजरात का। गुजरात में भी उन्होंने बाद में दंगे फसाद कराए थे। और इसी बात पे मैं आपको आपकी थोड़ी क्लास लूँ। मेजर गोरेवालिया, जो आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी है, इसको यूएसए में परमिशन नहीं थी, क्योंकि इन्होंने गुजरात में जो दंगे फसाद कराए थे, इस वजह से इसको यूएसए में उन्होंने बैन लगाया था जब तक ये प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। जब ये सीएम था तब भी इसको परमिशन नहीं थी कि वो गुजरात के मसले की वजह से वो यूएसए में आ सकता है। डेमोक्रेटिक कंट्री में बहुत सारे ममालिक ने उस पर पाबंदी लगाई थी। वो तो आपको बात याद नहीं है। हम जो है गजवाए हिंद वाले हमें ताने देते हो, गजवाए हिंद कर लो, ये कर लो। देखो, आप कहते हो सेक्युलर स्टेट हो, चलो हम मान लेते हैं सेक्युलर स्टेट कहते हैं, सब बराबर होते हैं, सारे रिलीजन्स की इक्वल रिस्पेक्ट होती है। मतलब सेक्युलरिज्म ऐसे कहते हैं कि सेपरेशन फ्रॉम द रिलीजन। और दूसरी तरफ आप क्लेम कर रहे हो कि भाई हम 86% हिंदूज़ हैं, तो हमने तो कोर्ट कचहरी की, हमें तो ये भी नहीं करना चाहिए था, ये तो हमने एहसान कर दिया मुस्लिम पे कि हमने कोर्ट कचहरी के थ्रू जो है डिसीशन जब आया 2019 में, उसके बाद हमने काम स्टार्ट कर दिया। और भी जो काफ़ी मस्जिदें हैं हमने छोड़ दी। आप वाला देखो, अतातुर्क की बात की कि अतातुर्क के दौर से, उससे भी पहले जो है सूफिया चर्च बना हुआ था। तो ये जो रजब अर्दोगान हैं, प्रेसिडेंट ऑफ तुर्की, उन्होंने एक दिन में इसको मस्जिद बना दिया। उस पर तो ओआईसी ने कंडेम नहीं किया, उस पर तो मुस्लिम वर्ल्ड ने कंडेम नहीं किया। देखो, इस पर कंडेम किया नहीं किया वो क्रिश्चियन और मुस्लिम का मामला है। यहाँ पे बात है, यहाँ भी जो है ना, देखो एक मिनॉरिटीज़ है, आप इनको मिनॉरिटीज़ इंटेंशनली सोच लें। जहाँ आप जो है ना, आपने एक दाग लगा दिया है डेमोक्रेसी पे। जो सेकुलरिज्म है वो आप अब क्लेम नहीं कर सकते। ओआईसी ने यह भी रिक्वेस्ट की है, इंटरनेशनल जितने फॉर्म हैं, यूएनए को रिक्वेस्ट की है कि जितने भी मुस्लिम जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उनकी हिफाजत की जाए, हमें ख़तरा है। वही बात हो गई ना, क्या फ़र्क रहेगा। जैसे कुछ टेररिस्ट तंजीमों ने
इराक़ में जो इस्लामिक साइट्स हैं उनको ऑब्लिटरेट किया था। और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो मोदी सरकार है उनकी थिंकिंग, जो आरएसएस की थिंकिंग है, उसमें क्या फ़र्क है? मुझे इस चीज़ का थोड़ा बताएं, इसका एक्सप्लेनेशन आप दें। मेजर कोरिया आर्या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। लेकिन कोई भी वही बात हुई है, एक साइड वन साइडेड डिसीशन कि भाई 500 साल पुरानी आपने मस्जिद शहीद कर ली, और दूसरी तरफ आप ये क्लेम कर रहे हैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी, फ़लाँ कंट्री की ऐसी की तैसी, सऊदी अरब की ऐसी की तैसी। भाई थोड़ा हौसले में रहें। इंडियंस जो है ना 50% जो इंडियंस हैं ना वो यूएई में जॉब कर रहे हैं। अगर वो यूएई ने आपको निकालना शुरू कर दिया ना, तो ये बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लेशन है, बेरोज़गारी है, वो हिंदुस्तान में होगी। 50% यूएई में काम कर रहे हैं, आप किसी से भी कंफर्म करें। 50% पॉपुलेशन यूएई में अभी हिंदुस्तानी हो गई है। तो वो आपको देखें, अगर उनकी ये थिंकिंग है वो ऐसी, आप यूएई को भी जो है टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह आपने सऊदी अरब को भी आड़े हाथों लिया कि सऊदी अरब जो है वो अभी तक चेंज नहीं हो रहा। वहाँ पे जो मक्का है वहाँ पे नॉन मुस्लिम को अलो ही नहीं है। इवन जो इनकी फॉरेन मिनिस्टर आई थी तो उसको भी मदीना में मिले थे और मस्जिद में उसको अलो नहीं किया था। तो देखो, हर किसी के अलग अलग कल्चर होते हैं, हर किसी के अलग अलग रिलीजन जो प्रैक्टिस होती हैं उस पर हम बात नहीं कर सकते कि ये है या नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन आप उस मुद्दे पे तो आ ही नहीं रहे, आप मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे कि किस तरह आपने 500 साल पुरानी जो मस्जिद है वो शहीद कर ली। अभी तो उन्होंने देखो एक मैं कह दूं कि ब्रिटेन में जो है एक ऑफिशियली जो होता है प्रोटेस्ट कर दें, ट्विटर पे उन्होंने हल्का सा प्रोटेस्ट ही किया है। उन्होंने कोई रद्द अमल नहीं किया। उन्होंने ये नहीं किया कि हम ट्रेड ख़त्म कर देंगे हिंदुस्तान से, और ओआईसी ने ये नहीं कहा कि हम इससे जंग कर देंगे, ये कर देंगे। आप इस तरह की बातें करके गज़वा हिंद नफ़रत को आग दे रहे हो। सारी मीडिया देखो एक तरफ है, वहाँ पे किसी मुस्लिम को जुर्रत नहीं हो सकी कि वो इस राम टेम्पल के बारे में बात कर सके, जहाँ खुल के उससे भी आप जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं आप उनसे बयानात ले सकें। वहाँ पे कोई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है ही नहीं। वहाँ पे सारी जो है आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है वो आपने इम्पोज कर दी है। इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि मोदी सरकार जो है वो 100% बिलीव करती है, ट्रस्ट करती है आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है कि दूसरे जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जहाँ पे हिंदू के अलावा जितने भी हैं, सपोज़ आपने एक तरह अनऑफिशियली आपने डिक्लेयर कर दिया कि हिंदुस्तान इज़ नो मोर सेकुलर स्टेट, हिंदुस्तान इज़ हिंदू रिलीजन कंट्री। तो वही बात है, फिर हमें ताने देते हो कि आप में किसी भी मुल्क में डेमोक्रेसी नहीं है। ये किस तरह की डेमोक्रेसी? इट्स लाइक अ फेक डेमोक्रेसी। मतलब अगर देखा जाए इज प्रैक्टिकली वही बात है कि आप यू आर द बेस्ट इन थ्योरी, वर्स्ट इन द प्रैक्टिस। आप थ्योरी में तो बहुत अच्छे हैं, बुक्स में जो आपके कानून के आइन के कानून बना हुआ है वो बहुत अच्छे हैं। आइन आपका कहता है हिंदुस्तान का किसी भी रिलीजन को स्टेट लेवल पे उसको सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। आप उस जो आप मेजॉरिटी है उसको सेलिब्रेट कर रहे हो, फिर तो डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो गया। तो फिर तो फंडामेंटल राइट्स एंड इक्वल राइट्स, ह्यूमन राइट्स ही ख़त्म हो गए। तो आप किस तरह ये क्लेम कर रहे हो कि हमारी जो सरकार है वो बहुत अच्छा काम कर रही है? आप क्लास ले रहे हो कि पाकिस्तान का ये नहीं है। आप अपनी जो लाइट है ना, अपना जो अक्ल है उसको इस्तेमाल करें। चांद पे पहुंच गए हो। आपके जो क्या कहते हैं मंत्री, क्या कहते हैं पादरी जो होते हैं, जिस तरह बैठे होते हैं, लड़का एक पादरी है जिसके 5 लाख लोग आते हैं, वहाँ पे बैठक लगती है, दरगाह लगती है, वहाँ पे वो भविष्य निकालता है, भविष्य जिसको कहते हैं, और पेज लेके वो बोलता है, अपने ही लोगों को बिठा के ड्रामेबाजी करके उनसे ही उनको ही बताता है। वो बोलते हैं जो भी बोलेगा उसको बोलेंगे हाँ आप सही बोल रहे हो बाबा, बिल्कुल अब बाबा की जय हो, बाबा की जय हो। तो इस तरह दम सरकार है, कोई क्या है, इस तरह की आपने लोग बिठाए हुए हैं, उस पर तो आप उन पर क्वेश्चन नहीं कर सकते, उन पर जो सवाल नहीं कर सकते, लेकिन आप पाकिस्तान पे क्रिटिसाइज़ कर सकते हो। ये कौन सा उनको जादू है, कौन सा मैजिक है जो भविष्य बता सकें, किसी का फ्यूचर भी बता दें। आपने लड़की हो तो आपने इस बात की थी, तो इस पर तो हंसी आती है। अभी साइंटिफिक दौर है, तो पहले इनको तो काबू करें, फिर पाकिस्तान की बात करें, फिर मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें। और मैं जो भी हिंदू भाई हैं, मुझे किसी भी रिलीजन से किसी से नफ़रत नहीं है, और जितने भी हैं मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इस्लाम में तो यहाँ तक है भाई कि किसी भी होली प्लेस को आपने जंग की सूरत में भी हमला नहीं करना, डिमोलिश नहीं करना। यहूदी जब इत्तेहाद में थे मदीना में, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदियों की कोई होली प्लेसेस बन रही थी, तो इबादत गाह जो प्रेयर है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी कह दिया था कि भाई मुसलमानों को हुक्म दिया था कि इनकी काम में हेल्प करें, ये हमारे इत्तेहादी हैं। तो जंग में तो ये देखो, जंग के रूल्स हैं इस्लाम में कि आपने औरतों को कुछ नहीं करना, बूढ़ों को कुछ नहीं करना, जो वहाँ के रिसोर्स हैं उनको ज़ाया नहीं करना, दरख्तों को नुकसान नहीं करना। जंग की सूरत में आपने जो है
किसी रिलीजियस बिल्डिंग को नुकसान नहीं देना। तो जंग की सूरत में ये बात है, आप कैसे बात कर रहे हो कि मुस्लिम ने ये कर दिया, वो कर दिया, तलवार उठा ली। तलवार तो इट्स ओल्ड कॉन्सेप्ट। आप वो 500 साल 600 साल पुरानी बातें कर रहे हो, 1527 वाली बेटलापनी की बात कर रहे हो। वो बातें छोड़ दें, अब तक अब साइंटिफिक बातें करनी है तो साइंटिफिक वाली बातें करें और साइंटिफिक जवाब सुनें। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।